नमस्ते बच्चों, आप सभी को फिर से इकोनॉमिक्स की दुनिया में स्वागत है, जिसमें बाबू आपको पढ़ा रहे थे कल मानव विकास। क्या पढ़ा रहे थे बाबू आपको पढ़ा रहे थे प्रति व्यक्ति आखिर में क्या होता है और देश में कुल जनसंख्या भाग देने बाबू क्या निकलता है आखिर में देश में। आप सोचते होंगे बाबू, अगर देश में हम कैसे पता कर, अगर देश में कितना बाबू 10,000 या बाबू लाख या 1 लाख बाबू या क्या दे सकते 1 लाख बाबू। एक तरह से मान लीजिए बाबू, एक कोई एरिया बाबू, अगर कोई एरिया में बाबू 10 लाख या 10 करोड़ जनसंख्या है तो आखिर हम प्रत्येक आदमी का इनकम कैसे निकाल पाएंगे बाबू। आपको बता रहे थे कल। पहले बाबू, उससे पहले हम क्या करते बाबू, जितना बाबू पहले आपको पढ़ाए थे उससे पहले क्या करते बाबू, हम आपको रिवाइज करा देते हैं। ऐसा क्यों बाबू, आपको रिवाइज करा देते, आपको बेहतरीन ढंग से बाबू आपको समझ में आता और आप फिर भूलते नहीं बाबू, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए बाबू, उसके बाद आपको पता पढ़ाएंगे बाबू प्रति व्यक्ति आय होता है, प्रति व्यक्ति आय कितना होता है आखिर में हमारे देश में बाबू। भारत देश क्या बाबू, भारत देश में आखिर के बाबू, भारत बाबू आखिर में आप सोच रहे होंगे आखिर भारत देश में आखिर में वृद्धि हो रहा है या बाबू घटते जा रही है। हमारा भारत देश विकास हो रहा है बाबू या अविकास हो रहा है बाबू। क्या कर सकते हैं, हमारा देश बाबू क्या है, विकसित हो रहा है या अविकसित, ये भी समझ सकते हैं। या गरीब हो रहा है या अमीर, इसका भी वर्ड यूज कर सकते हैं बाबू। आपको पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाए थे बाबू, हमारा देश गरीब है या अमीर होते जा रहा है बाबू। ये इसमें क्या करें बाबू, आपको बताएंगे बेहतरीन ढंग से। पहले बाबू आपको बताना है एटीएम प्रणाली क्या बाबू, आखिर में हम एटीएम से पैसा कैसे निकालते हैं या एटीएम आखिर में होता है या क्या, और एटीएम किसके द्वारा जारी किया है तो बाबू आपको बताना। बाबू आपको बता दी क्या बाबू, एटीएम क्या था बाबू, एटीएम बाबू, एटीएम एक है ना, ये बैंक के द्वारा जारी किया है तो बाबू कोई भी बैंक हो बाबू, अनेकों बैंक है, एसबीआई, ग्रामीण, पोस्ट पेमेंट बाबू, अनेकों बैंक होता है बाबू, और सारा बैंक होता है बाबू, एचडीएफसी। अभी तो बाबू नया अनेकों बैंक खुला, एयरटेल पेमेंट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक बाबू अनेक खुला है, जो आपको अमेजन पेमेंट बैंक बाबू अनेकों खुला है। ये आपको हजारों लाखों बाबू क्या भारत में बैंक जारी कर, जिसमें बाबू अधिकांश बैंक क्या करते हैं, जिसमें बाबू एक एटीएम जारी करते क्या बाबू, एटीएम जारी करता है अधिकांश बाबू। ग्रामीण इलाका में बाबू सबसे अधिक कौन बैंक जारी करता है बाबू, एसबीआई क्या बाबू करता है, क्या लिखे बाबू, SBI लिखने, SBI बाबू ग्रामीण इलाका का बता रहे बाबू। मार्केट में करता अधिकांश आदमी कौन सा खाता खुलाता है बाबू, जो अधिकांश पैसा का रखता बाबू, लाख रुपया, 10 लाख बाबू, करोड़ों रखता है वो क्या कहते बाबू, HDFC बाबू। इससे भी हाईएस्ट बैंक आता है, उसमें भी क्या करता बाबू पैसा, अधिकांश पैसा उसमें बाबू क्या, कभी भी आपका बाबू पैसा फ्रॉड होने का चांस नहीं बाबू। गांव देहात में देखते होंगे ग्रामीण खुलाता होगा या SBI खुलाता बाबू, SBI बाबू। अगर आप ब्रांच में बाबू यही बैंक खुलाते बाबू आपका अच्छा रहे। अगर आप कोई CSP सेंटर पे जाके बाबू अगर आप बैंक खुलाते हैं तो खाता खुलाते हैं या बाबू, वो आपका क्या, वो बाबू आपको फ्रॉड करा सकते हैं बाबू। अगर आप 5 लाख 10 लाख रख लीजिएगा बाबू, उससे आपका उतना ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा बाबू, उतना आप रुपया निकाल नहीं पाइएगा। अगर वही आप ब्रांच में जा खुलाते क्या देता बाबू, उसमें आपको चेक बुक देता बाबू। आपको बताए थे चेक बुक देता बाबू, उसे हम क्या कहते हैं, एक संकेत या इशारा के द्वारा क्या करते बाबू, इतना डबल के एक पेज देता है, जिसमें आपको क्या इतना बाबू क्या रहता है, यहाँ पे आपका नंबर रहता है बाबू, यहाँ पे आपका रुपया लिखने का वाला दिया जाता है, जिसमें आप कितना रुपया निकालना चाहते ये क्या कर सकते हैं आप, ये चेक काट के दे दीजिए दूसरे को। क्या कर सकते बाबू, वह पैसा अपना आपके अकाउंट से निकाल लिया जाता है बाबू। इतना आपको समझ में आ गया। एटीएम प्रणाली के बाबू क्या कहा, डेबिट कार्ड भी कहा, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। एटीएम कार्ड को क्या कहा है, डेबिट कार्ड क्या लिखना बाबू आपको, डेबिट कार्ड बाबू। एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड भी कहा जाता है बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए। बोल देगा बाबू, कोई बोल देगा सर डेबिट कार्ड क्या बाबू, आपको इतना ध्यान में रखना है, एटीएम कार्ड को क्या कहा जाता है, डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। सर आप बताए थे बाबू क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सर आप बताए थे क्रेडिट कार्ड, हम भूल गए, फिर से एक बार बता देते। बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समझना चाहिए बाबू। डेबिट कार्ड और बाबू यहाँ पे एक समझे बाबू, डेबिट कार्ड और एटीएम दोनों एक ही कार्य करता है, दोनों से हम रुपया निकाल सकते हैं, दोनों एक ही, मगर उसका नाम बाबू अलग अलग है। समझ में आ रहा है, एक ही आदमी का देखते होंगे आधार कार्ड दो ठो 3 ठो आधार कार्ड है तो बाबू इतना आपको समझ में आना चाहिए
क्या बाबू इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या एक ही आदमी के नाम कितना दो दो बाबू। क्रेडिट कार्ड क्या होता है आपको समझा रहे हैं बाबू। क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसमें आप बाबू आप देखते हैं बाबू सिविल स्कोर बाबू। अधिकतर आप किस्त या कोई लोन वगैरह लेते होंगे, क्या उसमें सिविल स्कोर देखा जाता है बाबू। उसमें क्या कहते हैं सिविल स्कोर बाबू, वह क्रेडिट कार्ड होता है बाबू। क्या था आपको बताना है, क्रेडिट कार्ड आता है जो आपको बैंक के द्वारा, क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया वैसा प्लास्टिक का कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसा अथवा वस्तु प्राप्त करने का साधन बाबू। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड है ना बाबू, आपके अकाउंट में अब 0 रुपया मतलब 1 भी रुपया नहीं है ना, आप चाहते हैं कुछ सामान लेने के लिए चाहते हैं बाबू, क्या कर सकते हैं उसे वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। मानिए हम कोई शॉपिंग मॉल गए, मेरे पास रुपया नहीं है मगर हमारे पास क्या बाबू क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उससे हम क्या कर सकते बाबू अपना रुपया निकाल सकते बाबू। उसे क्या कहते कोई लिमिट टाइम होता है उसमें क्या कर सकते बाबू आप उसका रुपया भुगतान कर सकते बाबू। एक तरह से बाबू समझ लेते क्या था बाबू लोन, लोन होता बाबू या MI को ही बाबू लोन बोला है। क्या बाबू MI आप समझ सकते बाबू क्या था लोन पे आप क्या ले रहे उसे लोन पे बाबू आप रुपया ले रहे बाबू। आपका क्रेडिट के हिसाब से क्या दे रहा आपको रुपया दे रहा। इतना बाबू आपको समझ में ये तो आपको बाबू समझ में आ गया। क्रेडिट अगर क्रेडिट कार्ड बाबू आपको समझ में। उसके बाद हम क्या बता राष्ट्रीय आय क्या होता है बाबू आपको बता। किसी देश के अंदर एक वर्ष बाबू आपको समझ किसी देश में एक वर्ष मतलब बाबू एक साल में आप जितना रुपया कमाते हैं बाबू उसका जोड़ घटाव करके मतलब खर्चा कितना होता है या कितना अब रिलेशन में जाते हैं या कितना शादी विवाह में जाते हैं सारा जोड़ चीज के बाबू जितना आपका खर्चा होता है बाबू क्या होता है वह राष्ट्रीय आय होता है। उसके बाद आप अनुभव लगाते हैं कि मेरा बचत हो रहा है या आपका घाटा लग रहा है बाबू। इतना होता है आपको समझना। किसी देश के अंदर समझ किसी देश के एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का क्या लिख बाबू सेवाओं का मौद्रिक योग को क्या लिख बाबू सेवाओं का बाबू क्या लिखे सेवाओं का मौद्रिक योग को राष्ट्रीय आय कहते बाबू। आपको बताते मौद्रिक योग बाबू, मौद्रिक मतलब क्या था बाबू रुपया होता है। इतना आपको समझ में क्या बाबू मौद्रिक योग को क्या कहते बाबू मौद्रिक क्या लिखे बाबू आपको समझने आना चाहिए मौद्रिक बाबू। आपको यहाँ पे लिख दिया बाबू मौद्रिक बाबू मौद्रिक किसे कहता है बाबू आपसे पूछा जाएगा जब भी बाबू। अगर आप भूल जाते हैं तो अधिकांश लड़का क्या कहता है बाबू भूल जाता है। मौद्रिक क्या होता है मौद्रिक रुपया होता है बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। क्या था मुद्रा क्या था बाबू रुपया होता है बाबू। आपको समझ में आ गया बाबू। राष्ट्रीय आर्थिक विकास का क्या एक प्रमुख सूचकांक है जिससे बाबू यह पता चलता है हमें कितना मुनाफा हो रहा है या घाटा लग रहा है बाबू। इससे आपको पता चलता है बाबू। विकसित देश किसे कहते हैं विकसित देश क्या होता है बाबू आपको कल पढ़ाए थे बाबू बेहतरीन ढंग से बाबू आपको बताते विकसित देश क्या होता है बाबू। आपको एक बार बताना है विकसित देश और अविकसित देश क्या होता है बाबू। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए तो बाबू विकसित और अविकसित देश क्या होता है। चलिए बाबू आपको बताते हैं। विकसित देश वो होता है जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है क्या बाबू जिस देश का बाबू राष्ट्रीय अधिक होता है और खर्चा कम होता है। आप समझिए बाबू एक 30% बाबू आपको नॉर्मल बाबू एग्जाम्पल लेकर समझ। मानिए आपका इनकम है लाख महीना के कितना बाबू 1 लाख महीना का इनकम है बाबू 1 लाख रुपया आपका इनकम होगा बाबू। कितना 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 बाबू आपका इनकम महीना का बाबू कितना है 1 लाख रुपया। कितना बाबू महीना का अगर आपका इनकम 1 लाख है तो बाबू आपका खर्चा कितना होता है 40,000 मान लीजिए। कितना बाबू यहीं पे आप लिख दीजिए एक बार 40,000 कितना बाबू 40,000 क्या लिखे बाबू 1 2 10,000 1 2 10,000 10,000 लाख। कितना बाबू लाख है ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितना बाबू 5 जीरो लगाना बाबू। बाबू कितना 40,000 माना बाबू ये तो 40 लाख हो जाएगा बाबू। कितना बाबू अगर आपका महीना बाबू कमाई है 1 लाख और आपका खर्च कितना बाबू आपका 40,000 बाबू आपका खर्च होता है तो बाबू उसमें आपको मुनाफा कितना रुपया हुआ बाबू आपको बताना है। 60,000 तो रुपया बच गया बाबू। यहाँ क्या 60,000 रुपया बच गया तो बाबू यह क्या हमारा इसका बाबू अर्थ आप समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब है कि हमें
वृद्धि हो रहा है बाबू, हम बचा पा रहे पैसा, हमको क्या पैसा बचाया जा रहा है बाबू, बचा पा रहे और हमको कमाई अच्छा होता। अगर वही होता बाबू, अगर आपको 1 लाख रुपया कमाते हैं महीना का, 1 लाख बाबू अधिकांश तो नहीं कमाता। बिना जॉब वाला व्यक्ति ने मानिए बाबू 10,000 15,000 के एग्जाम्पल लेके चलिए, कितना 10,000 15,000 के एग्जाम्पल लेके चलते बाबू, आप महीना का कमाते हैं 15,000 और आपका मंथली इन खर्चा हो जाता है बाबू 20,000। आप क्या हो रहे, धीरे धीरे आप गरीब होते जा रहे हैं। क्या धीरे धीरे आप गरीब होते जा रहे। अगर आपका इनकम है 15,000, खर्चा है 10,000, तो क्या होते जा रहे, धीरे धीरे आप अमीर होते जाएंगे बाबू। इतना आपको समझ में आ गया। विकसित बाबू, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो क्या है बाबू, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है बाबू, खर्चा है 10,000, आप कमाते हैं 20,000, क्या बाबू विकसित होगा। इतना आपको इसमें क्या लिखे बाबू, विकसित। क्या बाबू आप विकसित कर रहे हैं, मतलब आप विकास कर रहे हैं बाबू। आपका इनकम बचा रहा है, क्या बाबू आपका इनकम बच पा रहा है। इतना बाबू आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आता होगा तो बाबू एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास कैसा लग रहा है बाबू। एक बार क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाबू क्लास कैसा लग रहा है, आप एक बार कीजिएगा बाबू, बताइएगा बाबू, एक बार लाल दिल भेजिएगा बाबू। हम क्या बता रहे थे अभी बाबू, राष्ट्रीय आखिर में हम इनकम कितना होता है, आखिर में सरकार को बचत कितना। अभी देखते हैं कि बाबू हर चीज पर टैक्स, दूध पर टैक्स, खाना पर टैक्स, जो भी वस्तु लेते बाबू ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगाते, या बाबू एक कपड़ा पर टैक्स, लाइट पर टैक्स बाबू, रोड टैक्स बाबू, पेट्रोल टैक्स, डीजल टैक्स बाबू। आखिर में अगर हर वस्तु पर टैक्स लगता है तो आखिर में भारत इतना गरीब क्यों है। आप ही कभी भी बाबू ये सोचे हैं, आखिर में हर जगह पर टैक्स लगा, रोड टैक्स, टूल टैक्स बाबू, देखते हैं टूल टैक्स। आप यहाँ तक आप कमाते हैं तो बाबू उसमें भी टैक्स लगता है। आप अगर आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं बाबू उसमें भी टैक्स लगता है। आपको पता है बाबू कितना, शिक्षा पर भी टैक्स बाबू, हर जगह पर टैक्स। अगर आप बाबू कमाते हैं तो उसमें टैक्स दीजिए, कमाते हैं तो बाबू उसमें तो आपको टैक्स लगबे करेगा। उसके बाद अगर आप कुछ वस्तु लेते हैं तो बाबू उसमें भी टैक्स लगेगा। आपको समझ में आ रहा है ना बाबू, कुछ वस्तु लीजिएगा तो उसमें टैक्स लगेगा। अगर आप वो पैसा कमा कर कुछ गाड़ी लीजिएगा या कोई बाइक लीजिएगा बाबू उसमें भी टैक्स बाबू, हर जगह टैक्स 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 बाबू। अगर आप मान लीजिए बाबू सालियाना का कितना बाबू, सालियाना का बाबू अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हैं, कितना बाबू 1 लाख रुपया कमाते हैं ना बाबू, अगर आप सालियाना 1 लाख रुपया कमाते हैं ना बाबू, एक तो मान लीजिए बाबू सालियाना 1 लाख अगर आपका इनकम है तो बाबू उसमें से मान लीजिए बाबू 30,000 बाबू आपका टैक्स में कट जाए, 30,000 बाबू ज्यादा कट जाता है बाबू, 40,000 बाबू मान लीजिए टैक्स में आपका रुपया कट जाता है। क्योंकि बाबू ऐसा क्यों बाबू, आप तो हर जगह टैक्स देते हैं। अगर आप दूध लेने के लिए जाते उसमें टैक्स, राशन लेते उसमें भी टैक्स, अगर आप कपड़ा लेते उसमें भी टैक्स, अगर आप मोबाइल लेते उसमें भी टैक्स, अगर आप 15,000 का मोबाइल लेते बाबू उसमें 2,000 आपका सरकार के चले जाए, 2,000 बाबू सरकार का टैक्स चले जाए। पेट्रोल लीजिए उस पर टैक्स, हर जगह पे बाबू टैक्स है। इसीलिए बाबू आपको अगर आप 1 लाख इनकम है तो बाबू आपका सालियाना बाबू, अभी तो किसी का सालियाना 1 लाख इनकम नहीं तो बाबू एक तो मत बाबू, आपको समझा रहे सिर्फ, क्या समझा रहे हैं बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपया कमाते बाबू उसमें क्या 60,000 के तो बाबू 40,000 रुपया आपका टैक्स में चले जाए, सरकार के अकाउंट में बाबू चले जाते। इतना बाबू आपको समझने बाबू, हर जगह टैक्स, तब पर भी कितना बाबू बहुत ही गरीब बाबू। बिहार क्यों बाबू, बिहार से कितना गरीब बाबू, हर जगह टैक्स बाबू। ऐसा क्यों होता है आपको कभी भी सोचे बाबू। यहाँ पे नेतागिरी क्या था बाबू, यहाँ पे नेतागिरी में बाबू, यहाँ पे सारा पैसा बाबू आपका नेतागिरी में लग जाता बाबू। आपको क्या बाबू आपको समझ में आ रहा है, आखिर में हर जगह टैक्स लगता है तो बाबू आखिर में इतना गरीब क्यों बाबू। आपको बता दे सारा रुपया जितना भी बाबू आप टैक्स देते हैं ना, एक तरह से मान लीजिए बाबू आप 1 लाख रुपया कितना सालियाना बाबू, बिहार का इनकम बाबू 10 करोड़ बाबू, एक तरह मान लीजिए 10 करोड़ बाबू नहीं होगा लाख, कितना बाबू लाखों करोड़ इनकम होगा बाबू बिहार का बाबू। क्या लाखों करोड़ इनकम होगा तो बाबू मान लीजिए आज में आप बाबू 1 लाख करोड़ इनकम है ना बाबू, आप उसमें से मान लीजिए बाबू 40 लाख करोड़ बाबू, क्या 40 कितना बाबू 40,000 करोड़ बाबू कितना होगा उसका बाबू नेतागिरी में बाबू खत्म हो जाता। अधिकांश रुपया क्या था बाबू नेतागिरी में खत्म हो जाता। इतना बाबू आपको समझ
बाबू अगर आप इतना समझ में आ गया तो बाबू हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लास बाबू हम स्टार्ट करते बाबू, फिर से यहाँ से आपका नया क्लास बाबू चैप्टर में बाबू आपका पढ़ाते। बाबू आपको बता रहे प्रति व्यक्ति आय क्या, तो बाबू आपको बेहतरीन ढंग से बाबू आपको कल भी समझाए थे बाबू। कल बारिश आ गया था इसलिए क्या किया बाबू, हम क्लास खत्म कर दिए थे बाबू। क्या किया, हम क्लास खत्म किए थे, बारिश आ गया, अधिकांश बाबू हो गया था, बारिश हो गया इसीलिए। लेकिन बाबू आपको प्रति व्यक्ति है 1 नंबर लिखना है, या जो देना है बाबू आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर में लिखना प्रति व्यक्ति है। प्रति व्यक्ति बाबू, प्रति व्यक्ति आय लेकर क्या देना बाबू, प्रति व्यक्ति आय लिखकर आपको डैश देना, आपको लिखना राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से लिखना, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लिखना, राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय की देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, जो आपको लिखना बाबू, जो भागफल आता है, जो भागफल आता है उसे राष्ट्रीय कहते। क्या लिखा, उसे राष्ट्रीय, क्या लिखा बाबू, उसे सॉरी बाबू, उसे प्रति व्यक्ति कहते। क्या लिखा बाबू, उसे प्रति व्यक्ति, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बाबू आपको समझ में आ रहा है ना, प्रति व्यक्ति आखिर में क्या आता है बाबू। अगर हम 10 रुपया कमाते बाबू, आपको समझना, अगर बाबू हम 100 रुपये कितना बाबू, अगर मेरे फैमिली में बाबू आपको समझना है, यहाँ बाबू आप अगर आप समझ जाते बाबू, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता बाबू, आपके घर में बाबू आपको समझ, आपके घर में कुल 10 आदमी कितना बाबू, आपके घर में कुल 10 आदमी है और कमाई कितना होता है बाबू 1000, कितना बाबू 1000, कितना बाबू देश की कुल जनसंख्या बाबू, देश की कुल जनसंख्या बाबू कितना किया क्या बाबू, जनसंख्या, क्या लिखना जनसंख्या, यह क्या बाबू जनसंख्या, क्या बाबू यह क्या जनसंख्या। आपके फैमिली का एक उदाहरण दे के एग्जाम्पल दे के बाबू समझा रहे, आपके फैमिली का इनकम बाबू कितना, घर में आपका फैमिली कितना है 10 आदमी बाबू, आपके इनकम कितना, आपके घर में 1 आदमी कमाता है या 2 आदमी कमाता है या 10 आदमी कमाता है बाबू, ये इससे क्या होगा, आपके प्रति व्यक्ति है बाबू। आपके फैमिली कितना है 50 आदमी होगा ना बाबू, वो सारा बाबू आपको क्या होगा इनकम कितना बाबू, आपके घर में मान लीजिए बाबू 1000, कितना बाबू 1000 कितना बाबू, आप कितना बाबू क्या आपको लिखना है राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या, देश की राष्ट्रीय आय बाबू, राष्ट्रीय आय के देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या आपको यहाँ पे समझना है। क्या लिखा, आपके घर में जितना आदमी होगा क्या देना, उसका प्रति व्यक्ति आय लिखा निकालना है। मेरे घर में इनकम कितना बाबू 1000 रुपया, कितना बाबू 1000 रुपया। हमारे घर में बाबू कितना है 10 आदमी है, कितना बाबू हमारे घर में कितना बाबू 10 आदमी बाबू। एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे बाबू, भारत का निकाल रहे हैं, भारत का बाबू यहाँ पे आप 1 लाख भी लिख सकते, यहाँ पे बाबू 10,000 भी लिख सकते बाबू। बिहार का जितना जनसंख्या होगा बाबू यहाँ इधर देना, और बिहार का कुल कमाई कितना होगा, मतलब मंथली इनकम कितना होगा बाबू क्या देना यहाँ पे आपको लिख। चलिए बाबू हम कितना प्रति व्यक्ति निकालते 10 आदमी का है तो बाबू कितना लिख, एक मरते में लिखना बाबू आपको 10 लिखना बाबू। भागा बनाने के लिए जानते हैं बाबू, अगर आप भागा बनाने के नहीं जानते हैं बाबू बता देंगे। चलिए यहाँ पे क्या लिखे 0 लिखे, फिर 0 लिखे, फिर यहाँ पे क्या करें बाबू काट देंगे, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे बाबू काट देंगे बाबू। आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना बाबू कितना आपका इनकम होगा, क्या बाबू बाबू आपका इनकम कितना होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताए बाबू आपका कितना होगा बाबू 100 रुपया, कितना बाबू 100 रुपया बाबू। अगर आपके फैमिली में 10 आदमी है और प्रत्येक आदमी का रुपया निकालना चाहते हैं कितना रुपया होगा बाबू आपका 100 रुपया आपका डेली मतलब प्रत्येक आदमी का बाबू यहाँ पे कितना होगा 100 रुपया होगा। चलिए बाबू हम बता दिए। चलिए बाबू यहाँ पे क्या करते, इसको हम समझा रहे थे बाबू, आपको समझा रहे थे
चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए, इसको हम मिटा दे। आपको लिखना, फिर लिखना प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय देना बाबू, एक लाइन देना है बीच में। क्या लिखना बाबू, राष्ट्रीय है, मतलब राष्ट्रीय, क्या देना आपको, राष्ट्रीय है। नीचे में क्या देना बाबू आपको, कुल जनसंख्या, क्या देना नीचे में, कुल जनसंख्या, क्या देना नीचे में, क्या देना बाबू आपको, नीचे में बाबू आपको देना है कुल जनसंख्या। इतना बाबू आपको समझ में आ रहा है ना। हमारे भारत देश का बाबू जितना करोड़ इनकम होगा और हमारे भारत में जितना बाबू जनसंख्या बाबू अभी तो बाबू 141 करोड़ होगा बाबू। हमारे भारत में कुल जनसंख्या बाबू कितना, 141 करोड़, कितना बाबू 141 करोड़ बाबू, 141 करोड़ जनसंख्या। अब कितना बाबू ये बता दे, सबसे बाबू अधिकांश बाबू जनसंख्या है ना भारत में है अभी बाबू। अभी तो और बढ़ गया होगा बाबू, और अधिक हो सका बाबू, ऐसा हम फिक्सुअल नहीं बोल रहे। 141 करोड़ होगा भारत का जनसंख्या बाबू, और अधिक अभी क्या होगा, बढ़ गया होगा। क्या बाबू आपको इतना लिख बाबू, क्या करें, इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते। क्या कहते हैं बाबू, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए, इसको हम मिटा दिए। यहाँ तक बाबू आपको क्या करना, नोट कर लेना बाबू। नीचे में क्या देना, लाइन ऐसे करके देना। क्या करना बाबू आपको, लाइन ऐसे करके देना। और क्वेश्चन चलिए ऊपर में थोड़ा दे देते, तब क्या बाबू, लाइन हम नीचे में दे देते। आपको लिखना है आर्थिक विकास, क्या लिखा बाबू, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति, लिखना प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए, लिखना देश में रहते हुए, देश में रहते, क्या लिखना, देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। क्या लिखना, व्यक्तियों की औसत, व्यक्तियों की औसत, क्या लिख बाबू, व्यक्तियों की औसत आय होती है। व्यक्तियों की औसत, क्या लिख बाबू आपको, औसत लिखना बाबू, गलत लिख दिए, औसत, क्या लिखना, औसत, औसत आय होती, क्या ले बाबू आपको, औसत, डबल ओ का लिख, औसत आय होती है, आय होती है बाबू। आपको इस लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है बाबू, इसका अर्थ समझ में आ रहा है। आखिर में यह कहना क्या चाहता है बाबू, क्या आखिर में यह कहना क्या चाह रहा है बाबू आपको समझ, प्रति व्यक्ति आय देश में, प्रति व्यक्ति बाबू, एक आदमी का बाबू, कच्चा से लेकर बच्चा तक बाबू, छोटा छोटा बच्चा जिसका बाबू 1 से लेकर 5 साल का बाबू उम्र है, कितना बाबू, उसका भी हम क्या करें बाबू, कितना रुपया बाबू सालाना में कमाई होता है बाबू भारत देश के हिसाब से बाबू, वो निकाल रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत, क्या औसत आय होते हैं बाबू। इतना आपको समझने, चलिए बाबू हम क्या के इसको भी लिख दिए बाबू। अगर आप ऊपर वाले बाबू, अगर आप ये नोट कर लिए तो बाबू एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो यस सर हम नोट कर लिए, आप आगे पढ़ाइए। चलिए बाबू हम ऊपर के क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऊपर को हम मिटा देते हैं। फिर से ऊपर का मिटा दिए, आपको नीचे वाले को क्या करना, आपको नोट करना है। फिर बाबू हम क्या करते, ऐसे करके हम लाइन मारेंगे, फिर अपना हम क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए हम क्या लिखें, आर्थिक विकास की माप करने के लिए लिखना बाबू, आर्थिक विकास की, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की माप करने के लिए, लिखना आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को, क्या प्रति व्यक्ति आय को सूचकांक माना, क्या लिखना बाबू आपको, लिखना सूचकांक, क्या लिखना, सूचकांक, सूचकांक माना
जाता है। बाबू अगर आप यहाँ तक लिख लिए तो बाबू हम क्या करते, इसको हम आपको बेहतरीन ढंग से बाबू गहराई से क्या करते बाबू इसको समझे कि आर्थिक विकास क्या था। बाबू आर्थिक विकास के आप देखे होंगे बाबू, आर्थिक विकास क्या समझा बाबू, आर्थिक विकास हम समझा रहे हैं बाबू। आप देखते हैं कभी कभी बाढ़ हो जाते, क्या बाबू बाढ़ पीड़ित हो जाते, जहाँ पे हजारों लाखों आदमी क्या गांव डूब जाता और बाबू घर डूब जाता, वहां पे क्या कहते बाबू आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाता बाबू सरकार के द्वारा। क्या बाबू आर्थिक विकास का लाभ होता है, जिसमें बाबू सत्तू दिया जाता है, मुढ़ी दिया जाता बाबू, कुछ राशन दिया जाता बाबू, खाने के लिए कुछ क्या दिया जाता बाबू, राशन दिया जाता, उसे क्या कहते बाबू आर्थिक विकास करते। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सूचकांक माना जाता है। सूचकांक मतलब क्या, सूचकांक माना जाता है बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए तो फिर से हम क्या करते, एक लाइन दे बाबू, ये इसको लिखना ऐसे नहीं, हम बाबू ये आपको समझाने के लिए क्या कि हम एक लाइन मार दिए, आपको नोट कर लेना। चलिए बाबू हम क्या करते, फिर नीचे वाला लिखते विश्व बैंक, क्या लिखे बाबू विश्व बैंक की लिखना, विश्व, इसको हम क्या करते बाबू, अगर आप ये नोट कर ले तो हम क्या करते इसको मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए, इसको हम मिटा दिए, हम इसको क्या किए मिटा दे। लिखना विश्व बैंक की विश्व बैंक की लिखना आपको विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, क्या लिखा बाबू आपको लिखना है विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार। लिखना 2000 कितना लिखना 2006 के अनुसार, क्या लिखना बाबू आपको लिखना है 2006 के अनुसार। बाबू अभी हम बता रहे थे बाबू, अभी हम 2006 के बारे में बता रहे बाबू। देखेंगे बाबू 2010 में क्या था, बहुत ही बाबू क्या था बाढ़ आया था बाबू, उसमें क्या लाखों हजारों घर क्या था डूब गया। तो उसमें बाबू क्या सरकार क्या करता बाबू राहत पहुंचा रहा था, जिसमें बाबू कुछ खाने के लिए पहुंचा। क्या लिखना आपको 2006 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय, लिखना जिन देशों की प्रति जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4,43,000, क्या लिखा बाबू आपको 4,43,000 बाबू। ये क्या करना आपको एक और 4,43,000 प्रति वर्ष, या इससे अधिक क्या 4 लाख प्रति वर्ष, क्या 4 लाख प्रति वर्ष, 4 लाख प्रति वर्ष, या इससे अधिक, इससे अधिक है वह विकसित देश कहा जाता है बाबू। वह विकसित काम चल जाता, वह विकसित देश कहाँ, वह विकसित देश। बाबू आपको यहाँ पे क्या बाबू आपको यहाँ पे समझना है बाबू, जिस घर का आय बाबू, यहाँ क्या बाबू हम एक घर का एग्जांपल देके बताते, या गांव का एग्जांपल देके बताते। यहाँ बाबू आपको समझ कितना भारत का बाबू, पूरा विश्व का बाबू, पूरा विश्व बाबू, भारत में जितना बाबू कितना वर्ल्ड में बाबू जितना देश है बाबू, सारा क्या सारा देश है क्या बाबू गणना किया बाबू, आखिर में एक नंबर बाबू सबसे अधिक शक्तिशाली या पावरफुल या रुपया वाला देश कौन है बाबू। यहाँ पे आपको समझ बाबू, आपको समझ विश्व बैंक की रिपोर्ट, क्या लिखा है आपको विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट। क्या बाबू जब बाबू विकास रिपोर्ट आता बाबू आगे बताएंगे बाबू आगे आपको बताएंगे कुछ होगा बाबू। यहाँ पे आपको
HDI होता है बाबू, HDI प्रति आशा और जीवन शत बाबू क्या आता है आगे बाबू आपको बताएंगे बाबू 2006 के अनुसार बाबू 2006 में बाबू गणना किया गया था, जिसमें बाबू भारत के प्रति व्यक्ति आय या दूसरे देश के प्रति व्यक्ति आय लिखने अनुसार जिन देशों की बाबू जिन देश या आप जिस घर की प्रति व्यक्ति आय बाबू कितना 4,43,000 कितना, जिस देश की बाबू प्रत्येक आदमी के बाबू इनकम बाबू जैसे हम भागा देकर बताए सिर्फ वैसे ही करके बाबू कितना भारत के प्रत्येक आदमी की अगर सैलरी बाबू रुपया 4,43,000 बाबू होता है तो यह इससे अधिक है तो बाबू क्या था वह विकसित देश कहा था, वह अमीर लिख सकते हैं बाबू, अमीर लिख सकते हैं या विकसित लिख सकते हैं या अमीर बाबू। विकसित अच्छा रहता है, अमीर बाबू यहाँ पे अच्छा सूट नहीं खाता, इसीलिए क्या लिखे बाबू हम विकसित देश लिखे बाबू। आपको इतना समझ में आना क्या बाबू आपको लिखना इतना बाबू, इससे आपको समझ में आ गया है बाबू यह क्या कहने के लिए चार बाबू एक ठो और लिखना बाबू। उसके बाद बाबू यहाँ पे 2-3 ठो लाइन देना बाबू, फिर आपको क्या देना फिर एक लाइन देना है बाबू आपको, फिर यहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लेना है। विश्व बैंक की लिखना, फिर लिखना आपको विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट, विश्व बैंक की विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट क्या लिखना विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट क्या लिख बाबू विश्व रिपोर्ट, विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट लिखना है। विश्व रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2006 के बाबू यहाँ से बाबू इधर तो टेढ़ा हो गया बाबू, इसको हम क्या करें मिटा देते बाबू, इसीलिए हम क्या करें इधर लिख दे बाबू 2006 के अनुसार लिखना आपको 2006 के क्या लिखना बाबू आपको 2006 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय जिन क्या लिखना आपको जिन देशों की लिखना आपको जिन देशों प्रति जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 37,000 क्या लिखा है यहाँ पे 37,000 क्या 37 बाबू क्या देना है बाबू आपको 000 37,000 क्या लिखा है 37 कितना 1,010 बाबू 37,000 क्या बाबू 37,000 प्रति व्यक्ति वर्ष या 37,000 या प्रति व्यक्ति वर्ष प्रति व्यक्ति वर्ष क्या लिखे बाबू आपको प्रति व्यक्ति वर्ष, यह इससे कम है यह इससे क्या लिखे बाबू इससे यह इससे कम है, यह इससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। लिखना बाबू उन्हें निम्न आय वाला उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है बाबू। यहाँ आपको समझ में आ रहा है निम्न आय मतलब क्या होता है निम्न आय वाला क्या निम्न का मतलब बाबू आपको समझे बाबू हम क्या कहें पहले एक एक लाइन बाबू आपको बाबू ऊपर वाले को हम समझे आप समझा विश्व बैंक विश्व रिपोर्ट 2006 के बाबू इसके अनुसार बाबू 53,000 तो है, तो उसके बाद 4,53,000 बाबू है तो वह क्या बाबू अमीर होगा। अगर बाबू उससे कम होगा तो क्या होगा वह गरीब मान सकते या निम्न आय वाला देश मान सकते। ये अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 37,000 प्रति व्यक्ति
प्रति व्यक्ति वर्ष बाबू, एक वर्ष में अगर किसी आदमी का 37,000 से बाबू कम इनकम है तो बाबू वह क्या का गरीब आदमी का बाबू। अगर अभी आप देखते हो बाबू आय प्रमाण पत्र बनता आजकल क्या बनता बाबू, आय प्रमाण पत्र। देखिए तो बाबू एक बार ब्लॉक में जाकर देखिएगा 80,000 का बाबू आय प्रमाण पत्र बनाता। जब भी बना तो बाबू 1,20,000 का आय प्रमाण पत्र बनता है। 1,20,000 का बाबू क्या बनता है, आय प्रमाण पत्र बनता है। 1,000 प्रति व्यक्ति वर्ष। इस क्या बाबू, इससे कम जिनका आय बाबू उससे कम है तो वह क्या, वह निम्न आय वाला देश कहा है। तो बाबू अगर इससे कम होगा तो क्या बाबू, क्या होगा आपको समझे, गरीब होगा। क्या लिखे बाबू आपको, गरीब। जिसका आय इससे कम होगा, 37,000 से कम होगा, वह गरीब राज्य या बाबू राज रहेगा। तो बाबू राज का होगा। अगर देश का बात होगा तो क्या है बाबू, देश का बात होगा। चलिए बाबू हम ऊपर की क्या कहते हैं, ऊपर से हम मिटा देते हैं। हम क्या के बाबू, ऊपर वाला हम मिटा दिए। आपको नीचे में बाबू आपको समझना है, ऊपर वाले को हम क्या के बाबू हम मिटा दिया। आपको फिर नीचे से आपको समझना है। विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट बाबू ये सब लिखा दिए। बाबू आपको लिखना, भारत के प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 प्रति वर्ष। बाबू 2004 में बाबू आपको बता दें बाबू 28,000 सिर्फ प्रति व्यक्ति ऐसा। बाबू आपको लिखना, भारत के प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति लिखना, भारत के प्रति व्यक्ति आय 2004 में 2004 में केवल 28,000 प्रति वर्ष थी। कितना लिखना है आपको, 28,000 कितना है बाबू आपको लिखना है, 28,000 प्रति वर्ष थी। 28 प्रति वर्ष, 28,000 प्रति वर्ष। इसीलिए भारत निम्न आय वाला देश में आता है। लिखना, इसीलिए भारत निम्न आय, इसीलिए भारत निम्न आय वाला देश में आता है। बाबू इतना आपको समझ में आ रहा है ना बाबू। इसीलिए क्या बाबू, यह भारत भी बाबू एक गरीब देश है। क्या बाबू, भारत भी बाबू एक गरीब देश है। इतना बाबू आपको समझना चाहिए। आपको समझना, भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना बाबू, 2004 में बाबू कितना था बाबू आपको, 2004 में बाबू 28,000। मात्र एक साल में बाबू कोई व्यक्ति कितना रुपया कमाता था 2004, मात्र 28,000 रुपया बाबू एक साल में कमाता था। अभी तो बाबू मंथली बाबू इनकम है 28,000 बाबू, 30,000 40,000 बाबू मंथली कमाता है आजकल। पहले एक साल में इनकम था 28,000 कमा पाता था। इसीलिए बाबू क्या हुआ, निम्न आय बाबू। निम्न मतलब बाबू आपको फिर से बता दे बाबू क्या होता है, गरीब होता है। गरीब बाबू क्या था बाबू, आपको समझ में आना चाहिए बाबू। निम्न आय मतलब क्या था बाबू, गरीब। यह इतना बाबू आपको क्या समझ में आना चाहिए। निम्न मतलब क्या था बाबू, गरीब होते। चलिए बाबू हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते बाबू। यहाँ से फिर से क्वेश्चन लिखेंगे ना। चलिए बाबू फिर से एक लाइन देंगे, फिर से यहाँ पे बाबू क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। मानव विकास सूचकांक HDI, क्या लिखे, मानव विकास सूचकांक क्या लिखे आपको, मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक HD संयुक्त राष्ट्र विकास, संयुक्त क्या लिखे आपको, संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP क्या लिखे बाबू आपको, UNDP
यूएनडीपी यूएनडीपी कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया गया था। कार्यक्रम के द्वारा कार्य क्या लिखे बाबू? कार्य कार्यक्रम क्या लिखा आपको? कार्यक्रम एक ही न होगा, कार्य बाबू कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया था बाबू, आपको लिखना कार्यक्रम कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया गया था। बाबू इतना आपको समझ में आ रहा है ना? संयुक्त राष्ट्र बाबू क्या है? एनडीपी और बाबू क्या है? एचडी बाबू, यहाँ पे क्या एचडी क्या बाबू? एचडी और संयुक्त राष्ट्र विकास बाबू क्या था बाबू? जितना बाबू विकास हो रहा है यह बाबू क्या था? गरीब हो रहा है या अमीर हो रहा है बाबू? इतना आपको समझ, गरीब होते जा रहा है या देश हमारा अमीर होते जा रहा है बाबू? क्या था? एक ग्रुप आता है बाबू, इसमें संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी के कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया गया था बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए, इतना आपको समझ में आना चले बाबू। फिर क्या कहते हैं हम? फिर लिखते हैं मानव विकास रिपोर्ट। लिखना बाबू, आपको फिर एक लाइन देना बाबू। इसको क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसको हम मिटा दे। क्या लिखा? मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट एच डी आर क्या? मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर संयुक्त राष्ट्र क्या लिखे? एचडीआर मोहम्मद उल क्या लिखा बाबू? मोहम्मद बाबू क्या लिखा? मोहम्मद महबूब क्या लिखा बाबू? महबूब क्या? महबूब उल के निर्देशांक महबूब उल के हक के निर्देश क्या लिखा बाबू? हक महबूब उल के निर्देशांक के हक के निर्देशांक में तैयार किया गया। हक के निर्देशांक लिखे बाबू, आपको लिखना निर्देशांक क्या है बाबू? को निर्देश सॉरी बाबू, यहाँ पे क्या लिखा है आपको? निर्देश लिखना बाबू। क्या लिखा है आपको? निर्देश में तैयार किया गया था बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लेते क्या कहते बाबू? इसको ही मिटा देते बाबू। इतना जो कार्यक्रम हुआ था ना बाबू, किसके निर्देशांक में तैयार किया था बाबू? कोई भी कार्य होता बाबू, अगर आप देख सकते बिहार में कोई भी कानून लाया जाता बाबू, किसके द्वारा लाया था बाबू? बिहार का जो मुख्यमंत्री होता बाबू, उसके द्वारा कानून लागू किया जाता। आप देख सकते बाबू, अगर आपके घर में फैमिली में जो भी कार्य होता है बाबू, किसके सपोर्ट से होता है बाबू? आपके घर के क्या था? मुखिया होता है। एक तो मान लीजिए क्या बाबू? घर के गार्जियन होता है, उसके सहयोग से बाबू क्या था? घर में कोई भी कार्य होता है। ठीक उसी प्रकार बाबू आता है। इसमें समझा बाबू? मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर महबूब उल के हक यह निर्देशांक में तैयार किया था। इसके अंदर था बाबू क्या था? घर के मालिक के अंदर ही बाबू कार्य करना था बाबू। इतना आपको क्या रहे? समझा रहे बाबू। ये क्या समझा रहे? चलिए बाबू एक और लिखना बाबू, एक और लिखना बाबू। अभी जो लिखा है ये किसमें पूछा जाता है बाबू? अभी जो लिखा है ये सारा क्वेश्चन बाबू आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बाबू आपका पूछा जाता है बाबू। अगर आप नहीं लिखिएगा तो कैसे होगा? मानव विकास सूचकांक की दर, मानव विकास सूचकांक क्या? मानव विकास सूचकांक क्या लिखा बाबू? मानव विकास क्या लिखे बाबू? आपको लिखना मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक की दर की मानव विकास सूचकांक की दर कितना बाबू? 0 से 0, 1
के बीच, 0-1 के बीच, 0-1 के बीच, 0-1 के बीच होती है, लिखना है बाबू आपको 0-1 के बीच होती है। बाबू अगर आप यहाँ तक इतना बाबू आपको समझ, बाबू ये जब भी क्वेश्चन पूछा है था बाबू आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा था बाबू, हम जितना लिखा रहे ऐसा कि नहीं अपना मन से बाबू, ऐसा कि नहीं बाबू हम अपना मन से लिखा रहे बाबू, जितना क्वेश्चन बाबू सब इम्पोर्टेंट है बाबू, बुक में जितना दिया बाबू सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बाबू। आपको एक एक क्वेश्चन को क्या करना बाबू को लिखना है। मानव विकास की सूचकांक बाबू क्या है, सूचकांक की दर बाबू कितना, 0 से 1 के बीच है बाबू। ये क्वेश्चन बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू। ऐसा क्यों बाबू, ये क्वेश्चन बाबू आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बाबू पूछा जाता है, इसीलिए बाबू क्या यह मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबू। इसको क्या बाबू आपको बेहतरीन ढंग से बाबू जितना हम क्वेश्चन लिखा है बाबू, हम क्या करें संडे आने वाला 2-3 रोज में बाबू संडे आने वाला, उसमें क्या बाबू बेहतरीन ढंग से बाबू कितना करें बाबू, जितना बाबू आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाए बाबू, एक एक लाइन का बाबू आपको टेस्ट लेंगे, एक एक लाइन बाबू से पूछे, जितना ऑब्जेक्टिव होगा बाबू, जितना सब्जेक्टिव होगा बाबू, आपसे एक एक वर्ड का बाबू आपको टेस्ट लेने वाले हैं बाबू। अभी ये क्वेश्चन क्या कीजिए आप एक बार नोट कर लीजिए, क्या कीजिए बाबू आपको नोट कर लेना है। चलिए बाबू यहाँ पे आपको लिखा थे मानव विकास के सूचकांक कितना बाबू, आपको लिखना है मानव विकास के सूचकांक की दर कितना बाबू, आपको बता दें मानव विकास की सूचकांक की दर होता है बाबू जीवन आशा, शिक्षा प्रतीक्षा और जीवन सत्ता। बाबू ये क्या होता है बाबू आपको बताएंगे, जीवन आशा क्या होता है, शिक्षा प्रतीक्षा और क्या आता है जीवन सत्ता क्या आता है बाबू, ये आपको क्या करेंगे सारे बाबू आपको गहराई से बताएंगे। क्या करते बाबू हम ऊपर से मिटा देते, क्योंकि बाबू आपको बता देते जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको भी नोट करते जाना है। चलिए बाबू हम क्या किए ऊपर वाले को हम मिटा दिए, लिखना बाबू मानव विकास के 3 सूचकांक होते बाबू, आपको लिखना मानव विकास के सूचकांक कितने हैं, तो बाबू यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बाबू, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। मानव विकास सूचकांक की दर कितना, तो बाबू मानव विकास के सूचकांक की दर कितना बाबू, 0 से लेकर 1 के बीच। मानव विकास के सूचकांक की, मानव विकास के कितने सूचक होते बाबू, 3 सूचकांक होते बाबू, इतना आपको लिखना है। चलिए बाबू लिखना मानव विकास के 3 सूचक होते हैं, आपको लिखना बाबू यहाँ पे स्टार लगा देते क्यों। अब चलिए बाबू क्या करते पहले इसमें हम इंक डाल देते हैं, काय के लिए बाबू ये जरूरी है ना, इंक नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा। चलिए बाबू हम क्या करते इसमें इंक डाल देते हैं, जिससे बाबू आपको बेहतरीन ढंग से दिखाई देने लगेगा। बाबू हम क्या किए इसमें इंक डाल दिए, जिससे बाबू आपको और बेहतरीन ढंग से बाबू आपको दिखाई देने लगेगा, कुछ ही समय में बाबू क्या होगा आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए बाबू हम क्या किए यहाँ पे हम कुछ लिखते, क्या कि बाबू यहाँ पे कुछ लिखते हैं, क्या कि बाबू चलने लगा बाबू आपका मार्कर चलने लगा बाबू। यहाँ पे क्या लिखा बाबू आपको स्टार मार देना, स्टार मार देना है बाबू। यहाँ से बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए बोल मानव विकास के 3 सूचकांक होते, क्या लिखा बाबू मानव, ऊपर में लिखना बाबू, यहाँ पे आपको लिखना मानव विकास के, मानव विकास के 3 सूचकांक, क्या ले बाबू सूचकांक, मानव विकास के 3 सूचक, क्या बाबू मानव विकास के 3 सूचक है, तो बाबू यहाँ पे लिख मानव विकास के 3 सूचक लिखना डायरेक्ट, क्या लिखना बाबू आपको सूचक। मानव विकास कितने 3 सूचक होते हैं, 3 सूचक होते हैं बाबू। आपको बता दे फर्स्ट में कौन सा सूचक होते मानव विकास के, कौन सा सूचक होते बाबू जीवन आशा, क्या लिखा आपको लिखना जीवन जीवन आशा। दूसरा में लिखने बाबू आपको दूसरा में लिखना है बाबू, दूसरा में आपको लिखें शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति बाबू। आपको तीसरा में लिखना क्या बाबू, आपको तीसरा में लिखना जीवन सत्ता, क्या लिख बाबू आपको लिखना जीवन सत्ता बाबू। जीवन आशा दूसरा है जीवन सत्ता, क्या लिख बाबू आपको जीवन सत्ता लिखना आपको बाबू, ये जीवन सत्तर, क्या लिखा है आपको जीवन सत्तर। चलिए बाबू हम आपको तीनों समझाते हैं बाबू। आखिर में जीवन आशा और शिक्षा प्रतीक्षा और
जीवन सत्ता क्या आता बाबू, आपको तीनों क्या करें बाबू, गहराई से एक एक लाइन का बाबू अर्थ लेके हम क्या करें बाबू, आपको बताएंगे। बाबू आपको लिखना है जीवन, जीवन ऐसा क्या था बाबू, जीने की प्राप्ति। बाबू अगर आपको जीना है तो बाबू क्या क्या चीज लेकर जिए बाबू, अगर आप पृथ्वी पर रहना चाहते या जीना चाहते, अगर आपको जीवन जीना है तो बाबू आपको क्या क्या वस्तु की प्राप्ति होता है बाबू, क्या क्या होगा, क्या बाबू, मुश्किल समय में बाबू क्या करना आपको बाबू, कोई भी कार्य कीजिएगा। अगर आप बाबू एग्जाम देने के लिए जाते बाबू, क्या होता है वहां पे, ये 3 घंटा 15 मिनट की क्या दिया था बाबू, 3 घंटा 15 मिनट का बाबू आपको समय दिया जाता है। वहां पे अगर बाबू, अगर आप वहां पे घबरा गए, बोले हम 10 मिनट बाबू हमको 10 मिनट हमको बाबू दे दीजिए, तो बाबू वहां पे देगा बाबू। अगर 10 मिनट गया तो किसका गया बाबू, आपका 10 मिनट गया। इतना बाबू आपको ध्यान में रखना है बाबू। आपको क्या करना, मुश्किल समय में बाबू आपको घबराना नहीं बाबू। जीवन का यही उद्देश्य बाबू, क्या जीवन आशा बता रहे बाबू, जीवन आशा हम बता रहे हैं इतना बाबू आपको, क्या बाबू मुश्किल समय बाबू आपको क्या हालातों से लड़ना है बाबू। अगर आप अभी से मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे बाबू आपका सपना पूरा हो जाए। जितना बाबू अपना बाबू आप अपना खुद का बाबू आप जितना सपना सोचे, ये 450 प्लस, ये 400 प्लस, या बाबू फर्स्ट डिवीजन का बाबू अगर आप सपना सोचे हैं तो बाबू कैसे आपका पूरा हो पाएगा बाबू। पूरा करने के लिए तो बाबू आपको क्या मेहनत करना पड़ेगा, जी जान से बाबू आपको परिश्रम करना पड़ेगा बाबू, तभी आप क्या आपका सपना पूरा हो पाए। बाय मिस्टेक बाबू अगर आप अभी से जी जान लगा कर मेहनत किए बाबू, एग्जाम टाइम में आप हल चला गए, वहां पे क्या कीजिए बाबू, आप एग्जाम नहीं दे पाए अच्छे ढंग से, क्या बाबू अगर आप 2 मिनट बाबू, अगर आप कितना 2 मिनट, कितना बाबू 2 मिनट बाबू अगर आप लेट पहुंच गए तो क्या होगा बाबू, आपका एग्जाम में सेंटर बाबू आपको बैठने के नहीं दिया जाएगा बाबू। इसका यही अर्थ है बाबू, आपको जीवन की प्राप्ति और उम्मीद, जीवन को जीने की इच्छा, कैसे जीवन जिया जाता है देखते हैं बाबू। दूसरा आदि रहन सहन से पूरा ऐश मौज करता है, आप देखेंगे पूरा टुटली मरैया में रहते हैं, तो बाबू यही से क्या जीवन बाबू आपको समझे क्या, शिक्षा प्राप्ति बाबू। अगर आपको शिक्षा नहीं मिलेगा तो क्या बाबू, आप गरीब ही रह जाइएगा, गरीब ही रह जाइएगा बाबू। आपको अच्छा सम्मान, क्या बाबू सम्मान इज्जत बाबू आपको क्या नहीं, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा बाबू, कौशल सीखने की और उम्मीद नहीं बाबू, आपको ज्ञान प्राप्ति बाबू आपको नहीं होगा बाबू। अगर अभी से बाबू अगर आप मेहनत कीजिएगा बाबू, तभी ना आपका ज्ञान डेवलप होगा बाबू आपका। और घूमिए फिरिए बाबू, क्या कीजिए आप घूमिए फिरिए बाबू, उससे भी क्या होता है आपका माइंड डेवलप होता है बाबू। अगर आप एक घर में ही रहिएगा, सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए बाबू, आपका माइंड धीरे धीरे बाबू आपका काम करना बंद करे। थोड़ा पढ़ाई भी कीजिए, थोड़ा घूमिए भी बाबू, क्या अधिकांश समय बाबू आप क्या कीजिए, पढ़ाई में व्यतीत कीजिए बाबू। हम यही बताना चाहे शिक्षा बाबू। जीवन सत्ता क्या था, सोचने और समझने की क्षमता बाबू। अगर आप सोचे हैं बाबू, अगर आप सोचे हैं 450 प्लस लाना, तो बाबू अगर आप सोचे तभी ना ला पाए। अगर आप सोचबे नहीं कीजिए, सोचेगा किसी तरह से हमको पास कर जाए तो हो जाए, तो कभी भी होगा। आप इसका मतलब क्या कि आप आलसी आदमी, आप इसका मतलब आप पढ़ने में इच्छुक नहीं, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता बाबू। अगर एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं क्या करते, वो बाबू पढ़ाई करते, मन तन धन लगा बाबू, क्या करते वो अच्छे से पढ़ाई करते, जिसमें बाबू क्या बिहार बोर्ड में बाबू अच्छा रैंक ला पाता। अगर आप बाबू पास करते बाबू, आपको नंबर भी बाबू, रुपया भी मिलता, आपको बिहार बोर्ड के ऑफिस तक जाने के बाबू आपको नसीब प्राप्त होता बाबू। क्या कहते वहाँ पे आपको नसीब प्राप्त बाबू, आपके घर मीडिया वाला है बाबू, आपको लाखों लाख रुपया बाबू सरकार की तरफ से बाबू दिया जाता, और बाबू आपको लैपटॉप दिया जाता, आपके बाबू नाम चलेगा बाबू, बिहार में नाम चलेगा बाबू, किसका बेटा था, किसका फलना का बेटा था बाबू, कहाँ घर था बाबू, ये आपको क्या चलेगा बाबू। बड़े बड़े आदमी क्या बाबू आपसे मिलने के लिए आ जाए, कैमरा वाला आएगा बाबू, इतना ही बाबू आपको क्या था जीवन बाबू सतह में बाबू, यही आपको क्या चर्चा है बाबू। बाबू अगर आप तीनों समझ गए तो बाबू यहाँ से बाबू हम कभी भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलिए बाबू हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम मिटा देते हैं, क्या कि बाबू हम नीचे वाले को हम मिटा देते हैं, क्या कि बाबू हम नीचे वाले को मिटा दिए। चलिए बाबू आपको फिर से समझना है, नीचे वाले अगर बाबू हम मिटा दिए तो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है बाबू, HDI जीवन आशा, HDI जीवन आशा, फिर एक फुल लाइन देना है। चलिए बाबू एक लाइन दे दिए, लिखना HDI जीवन आशा, क्या देना आपको, जीवन आशा, HDI जीवन आशा
प्लस शिक्षा प्राप्ति, प्लस शिक्षा क्या दे रहा है आपको, शिक्षा प्राप्ति, क्या देना बाबू आपको, प्लस शिक्षा प्राप्ति के प्लस जीवन सतह, क्या देना बाबू, प्लस जीवन सतह, जीवन सतह बाबू, ये आपको क्या प्लस जीवन सतह, क्या बाबू इतना बाबू आपको समझ, क्या बाबू HDI बाबू आपको बताए थे, HDI क्या होता है बाबू, आपको H बाबू किससे मिलकर बना, जीवन से बाबू, क्या H जीवन से, बाबू किससे बना, शिक्षा, D किससे बना, शिक्षा से बाबू, I किससे बना, जीवन से बाबू। आपको एक एक लाइन का बाबू आपको क्या किए बाबू, वर्ड बता दे बाबू, कोई भी चीज का क्या था फुल फॉर्म होता है बाबू। आप देखिए बाबू AI, जिमनी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्या बाबू ये एक क्या बाबू शॉपिंग एप्लीकेशन बाबू। आप देखिए AI बाबू, AI ChatGPT बाबू, अभी बिहार बाबू पूरा वर्ल्ड में सबसे फेमस बाबू, क्या वर्ल्ड में बाबू पूरा सबसे फेमस बाबू ChatGPT है बाबू। इतना आपको बाबू, इसका AI कितना सोच का नाम रखा इंजीनियर बाबू, AI 2 अक्षर से बाबू उतना वर्ल्ड बाबू नाम उसका चलता है। इतना बाबू आप क्या, ये बाबू कितना एक शॉर्ट कोट ना बाबू, हर किसी का शॉर्ट कोट बाबू। आपका नाम अगर रहेगा बाबू रोहन, क्या लिख दिए बाबू, क्या लिखिए, रोहन कुमार शर्मा, रोहन आपका बाबू शर्मा होगा या चौधरी बाबू, जो भी होगा आप क्या लिखते, रोहन लिख, आप रोहन लिख देते, क्या बाबू आप रोहन लिख देते, या कुमार लिख देते, या कुमार आप क्या देते हैं, आर दे देते हैं और के देते हैं बाबू। इसका अर्थ क्या, आप आर दे देते हैं और के देते बाबू, क्या आर से रोहन, के से कुमार। ठीक उसी प्रकार किसी के नाम सोहन तो एस दे देते, उसके बाद के देते बाबू। किसी हर चीज का बाबू टाइटल अलग अलग होता है, हर चीज का शॉर्ट कोट नाम बाबू होता है, हर चीज क्या बात होता है बाबू, शॉर्ट कोट नाम होता है। इतना बाबू आपको समझ में। जीवन क्या बाबू, एच क्या जीवन बाबू, डी क्या है शिक्षा, और आई क्या है जीवन सतह। इतना बाबू आपको समझ में आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते नीचे से, काहे के लिए बाबू, यहाँ से हम क्वेश्चन को लिखेंगे फिर से बाबू। क्या करें, एक नए क्वेश्चन 2021 में HDI में लिखे, 2021 में HDI, क्या 2021 में HDI में 191 देशों की, 100 HDI में 191 देशों, क्या ले बाबू 191 देशों के, क्या ले बाबू HDI 191 देशों की HDI, क्या ले बाबू 191 देशों के, 191 देशों के HDI आई की गणना की, HDI की गणना, HDI की गणना की गई, गणना की, क्या ले आपको गणना की, क्या ले बाबू आपको गणना की गई। यहाँ पे बाबू आपको क्या करना, एक लाइन देना, फिर से बाबू आपको लिखना है। फिर बाबू आपको क्या करना, भारत का HDI बाबू कितना 0.633, कितना बाबू भारत का HDI कितना, भारत का एच बाबू कितना, भारत का HDI, भारत का HDI की भारत की HDI का मूल्य, भारत की HDI का मूल्य कितना बाबू 0.633, 0.633 है। भारत की HDI कितना बाबू 0.633। और बाबू एक और लिखना बाबू, इसके बाद बाबू आपका दूसरा चलेगा बाबू। इससे क्या करेंगे बाबू, आपका मात्र बाबू आपका एक क्लास में बाबू बोलिएगा था, आप एक क्लास में क्लास खत्म बाबू, ये क्या करेंगे एक क्लास में बाबू आपका क्या बाबू चैप्टर खत्म। फिर से बाबू क्या करेंगे नए चैप्टर में बाबू आप बोलिएगा तो पॉलिटेक्निक पढ़ा दी, ये बाबू इतिहास पढ़ा देंगे, आप जो बोलिएगा बाबू वो पढ़ा देंगे। आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर ऐसा नहीं बाबू ये चैप्टर पढ़ा दिए, बाबू क्या करेंगे वो क्लास बाबू आपका चालू कर दे बाबू। इसमें बोलिएगा ऑब्जेक्टिव बाबू क्वेश्चन को क्या करें बाबू, आप सोच रहे हो सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ लिखा, बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता नहीं बाबू, आपको खुद बनाना पड़ता बाबू। जितना हम लिखा रहे क्या है बाबू, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है बाबू, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है,
इसी सब से बाबू क्वेश्चन को बना करके पूछा जाता है। बाबू क्या करना, ये जितना क्वेश्चन लिखा था क्या करना बाबू, आपको बेहतरीन ढंग से बाबू एक एक लाइन को क्वेश्चन को बाबू आपको याद करना है। चलिए बाबू हम क्या कि इसको लिखना बाबू, आपको एक लिखना। और क्या भारत का HDI का मूल तो लिख ले बाबू। HDI में HDI में ऊपर क्या ले, HDI में ऊपर नार्वो क्या लिखा बाबू, नार्वो क्या लिखा बाबू, नार्वो है और क्या लिखा बाबू, नार्वो और क्या लिखा बाबू, नार्वो बाबू यहाँ पे और को काट के है लिख देना क्या बाबू, नार्वो है। और उसके बाद क्या बाबू, और सबसे नीचे नाइजाइर है, सबसे नीचे नाइजाइर है, नाइजाइर सबसे नीचे क्या बाबू, नाइजाइर क्या लिखना बाबू, नीचे नाइजार क्या बाबू, नाइजाइर ने बाबू क्या नाइजार बाबू। आप क्या किए यहाँ तक बाबू, आपको क्वेश्चन को नोट कर लेने, क्या कीजिए बाबू, आप एक बार यहाँ तक बाबू एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बाबू आपको एक बार यहाँ तक क्वेश्चन को नोट कर ले बाबू। एक बार हम क्या कहते, इसको बाबू समझा देते बाबू, इसको हम समझा दे बाबू। 2021 में बाबू 191 देश बाबू, भारत में बाबू आपको बता दे, भारत बाबू पूरा वर्ल्ड बाबू मेरे हिसाब से 298 को देश होगा बाबू। कितना 200 बाबू, अधिक भी हो सकता बाबू। बाबू हम अंदाज बता रहे, कितना बाबू अंदाज ही अनुभव से बाबू आपको बता रहे बाबू। इतना जिसमें से बाबू 191 देश, कितना 191 देशों के HDI बाबू आपको हम क्या जीवन आशा, शिक्षा प्रति और जीवन से आपको जब भी बाबू हम HDI लेंगे नाम, तो किसका समझना है, जब भी हम HDI के यूज करेंगे तो बाबू हम आपको समझ लेना जीवन आशा, शिक्षा प्रतीक्षा और जीवन सत्ता। आखिर वो गरीब है या अमीर है, उसके खाने के लिए भोजन मिलता है या नहीं मिल पाता, कितना बाबू आपको लिखना। भारत क्या लिखा, भारत का HDI मूल्य कितना बाबू, 0 से लेकर बाबू जितना अभी बाबू आपको लिखा है, कितना बाबू ये सारा क्वेश्चन बाबू आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बाबू आपको पूछा जाता है। HDI के ऊपर क्या लिखा, HDI के ऊपर क्या लिखा, नार्वो क्या बाबू, सबसे बाबू 191 देश में क्या था बाबू, नार्वो क्या बाबू एक देश होगा, क्या बाबू नार्वो एक क्या देश है। सबसे नीचे कौन है तो बाबू, नाइजार क्या बाबू, नाइजार बाबू सबसे नीचे स्तर पर बाबू। तो वहाँ क्या बाबू, गरीबी बाबू, वहाँ क्या गरीबी होगा, भूखमरी होगा बाबू, और शिक्षा होगा, ये जीवन का बाबू उसमें जीने के लिए बाबू क्या, तो वहाँ पे ज्ञान का विकसित नहीं, वहाँ बाबू पढ़ाई नहीं करता होगा बाबू। यहाँ तक बाबू अगर आपको समझ में आ गया तो बाबू एक बार कमेंट बॉक्स में बाबू जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा बाबू। फिर मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बाबू। क्लास अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। मिलते हैं बाबू फिर से नई क्लास में।